कि हमारी बात हो रही थी कि एनआईओएस में इस बार का पेपर का क्या रहेगा, कैसे पेपर की तैयारी करनी चाहिए और कैसे एग्जाम देने चाहिए। हमने बोला था इस बार कुछ बात हो रही है कि नए पेपर के पैटर्न कुछ ऐसा रखा जाए ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए स्टूडेंट के लिए। लास्ट टाइम बात हुई थी कि पेपर पर बात हो रही है, तो देखो उस बात में कुछ आगे बात बढ़ी है। पेपर का जो पैटर्न है जो पिछले बार अप्रैल में था वही रहेगा। फर्क इतना कि जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डाइल्यूट की जाएगी, थोड़ा इजी किया जाएगा। और जो क्वेश्चन है वो आपकी इधर उधर की बुक से नहीं पढ़ने की कोशिश करना। एनआईएस की खुद की बुक्स है, खुद का सैंपल पेपर है, थोड़ा इसके ऊपर फोकस हो। इसमें से बहुत कुछ हो सकता है। आपको बहुत बड़े हिंट दे रहे हैं। आप देखो क्या करो, आप तो अपने एक बुक्स एनआईएस की जो खुद की बुक्स है उसका सैंपल पेपर उठाओ, उसके क्वेश्चन उठाओ, उसके इंटेक्स टेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ। इसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है क्योंकि इसका एक अपना रिदम है और इसको बोर्ड कुछ बहुत कुछ करने वाला है। तो मैं आपको इनडायरेक्टली हिंट दे रहा हूँ। बोर्ड ने कुछ डिसीजन लिए हैं, उस डिसीजन में ये बड़ा डिसीजन है कि कुछ क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप एनआईएस खुद की बुक से क्यों न लें। टेक्स्ट और इनटेक्स्ट में उसके क्वेश्चन पड़े हैं, उसके जो स्टडी मटेरियल उनसे उठाया जाए तो उसी में से उठेगा, बाहर के रादर देन बाहर के बुक से। तो ये कुछ फायदे का सौदा है स्टूडेंट के लिए। तो मैं बार बार कहता चल रहा हूँ कि एनआईएस की बुक को जरूर पढ़ो। दुनिया की बुक पढ़ने के बजाय एनआईएस की बुक पढ़ो। एनआईएस की खुद की बुक्स है जो पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी अवेलेबल है। हार्ड कॉपी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पीडीएफ में एनआईएस के स्टडी सेंटर को पीडीएफ डाउनलोड करो और उससे स्टडी करो। उसमें टेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टडी मटेरियल है उनमें से भी क्वेश्चन निकालो, उनके टॉपिक से भी क्वेश्चन निकलेंगे। कुल मिला के कहानी ये है कि एनआईओएस अपने ही बुक्स पर, अपने ही क्वेश्चन पर रियलाई करने वाला है और इसके ऊपर काम करेगा। तो ये बहुत बड़ी क्लू हम आपको दे रहे हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एनआईओएस एग्जाम की, वो इसके ऊपर काम करें। उसके टेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और सैंपल पेपर एनआईओएस की खुद की, बाहर वालों की नहीं। कौन बाहर बनाता, बेवकूफ बनाता है 20 इंपॉर्टेंट को, वो सब पर मत जाओ। एनआईओएस के खुद के बुक्स पर जाओ, एनआईओएस के खुद के टैक्स इंटेक्स क्वेश्चन उठाओ। ये फायदे का सौदा होगा, 100% आपके फायदे में जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ मोहम्मद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट जो कि परेशान है, एनआईएस में पास नहीं हो रहा है या दूसरे बोर्ड से पास नहीं हो क्या है, और वो ये सोच रहा है कि एनआईएस में पास हो जाए, क्या पढ़े कि पास हो जाए, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए पास हो जाए। आप एनआईएस की बुक उठाओ, पीडीएफ फॉर्म में उठाओ या हार्ड कॉपी उठाओ, उसी को पढ़ो अगर पास होना है तो। क्योंकि एक तो रियल टाइम आपको सिलेबस मिलता है, एग्जैक्ट वही सिलेबस है जो बोर्ड पूछने वाला है। दूसरी बात, बोर्ड ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया इंटरनली, जो बाहर किसी को पता नहीं चला। हमने बोला ना, वो सारी बातें जो दुनिया में पता नहीं चलती है वो आपको पता चलेगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर। एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, क्या करे कि पास हो जाए, क्या पढ़ के जाए कि पास हो जाए, ये सारी बात हम आपके साथ कर रहे हैं। और देखो क्या बात हो रही है। हमने बोला था, बात चल रही है कि पिछले साल जो पेपर टफ आ रहे हैं उनका क्या रास्ता निकले, स्टूडेंट पास कैसे हो और अच्छे से पास हो, इसका क्या रास्ता है। देखो पिछले बार भी बोला, रिजल्ट काफी बड़ा है, बढ़ गया था आपको, एग्जैक्टली उतना ही बढ़ा था जितना हमने बोला था। इस बार कुछ पेपर के ऊपर काम हो रहा है। हमने पहले भी बोला था, उन्होंने लास्ट टाइम का पेपर देखा था, बड़ा टफ था, लैंग्वेज बड़ी टफ थी, स्टूडेंट बहुत परेशान थे। स्पेशली 10th क्लास के एसएसटी के पेपर, हिंदी के पेपर में भी प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स तो स्पेशली चल ही रहा था। तो ये सारी चीजें खानी चल रही है। 12th क्लास के फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, बायोलॉजी का पेपर में भी सांसें फूल लेते स्टूडेंट के, आखिर में क्या करें। अकाउंटेंसी का भी पेपर कुछ ऐसा ही था। इन सब चीजों को लेकर के बोर्ड ने बहुत मंथन किया। उस मंथन में छोटी छोटी बात निकल के आ रही, एक प्राइमरी बात हो रही, क्यों ना हम बोर्ड के ही एनआईएस बुक के खुद के इंटेक्स बुक पर ही बात करें, उसके इंटेक्स क्वेश्चन, टेक्स्ट क्वेश्चन और उसके सैंपल पेपर पर ही कुछ काम कर ले। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। स्टूडेंट को कुछ एक मटेरियल मिल जाएगा, एक परफेक्ट कुछ रेसिपी मिल जाएगी जिसके सहारे वो अपनी तैयारी कर सकता है। देखो आपको एक आइडिया लगा कि आपने एनआईएस की बुक खोल ली है, उसके टेक्स्ट में के क्वेश्चन पर ज्यादा रियलाई करना, इंटेक्स क्वेश्चन पर ज्यादा रियलाई करना और उसके सी स्टडी मटेरियल सेल्फ के उसी पर पढ़ो, उसी पर ज्यादा स्टडी करो, आप फायदे में रहोगे। रादर देन कोई रेफरेंस बुक, रादर देन कोई और सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स के जो बुक्स है उन सब चीजों में मत जाओ, क्योंकि सिलेबस का कंफ्यूजन और पढ़ाई का कंफ्यूजन बहुत रहता है। 12th क्लास का स्टूडेंट जो एनआईएस में पेपर दे रहा है, आपको पता है 11th का भी सिलेबस है, 12th क्लास का सिलेबस सब मिक्स है। 10th क्लास का स्टूडेंट जिसमें 9th का भी सिलेबस है, 10th क्लास का मिक्स है। आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। सीबीएसई से आकर के जब इस बोर्ड में आते हो आप कंफ्यूज रहते हो क्या आएगा, पता चले उसमें 9th का ज्यादा पोर्शन है, उसमें 11th का ज्यादा पोर्शन है, इससे बहुत कंफ्यूज है। इसलिए एनआईएस की खुद के सिलेबस पर जाओ, खुद के पीडीएफ फाइल बुक्स अपलोड करो,
डाउनलोड करो, अपलोड करो, उसके बाद उसकी या तो प्रिंट आउट ले लो या फिर बुक्स अवेलेबल है बाजार में, एग्जैक्टली एनआईएस की बुक्स ही लेना। उसका फायदा है क्योंकि उसका टैक्स और इनटैक्स क्वेश्चन और उसके स्टडी मटेरियल पर बेस आपके क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। क्योंकि ये बात हमने आपको बोला था कि हम आपके साथ धीरे धीरे शेयर करेंगे कैसे पढ़ाई करनी है। कल से देखो, कल 5th है, कल से प्रैक्टिकल की सीरीज चालू कर रहे हैं। हर एक वीडियो आएगी हर एक सब्जेक्ट के लिए, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स प्रैक्टिकल, फिर अगले दिन एक और वीडियो आएगा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, फिर आएगा बायो प्रैक्टिकल, फिर 10th क्लास साइंस प्रैक्टिकल, 10th क्लास मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल, ऐसे आएंगे। और इसी के बिहाफ पर आप अपनी फाइल बना लेना। 2 प्रैक्टिकल तो हम आपको दे रहे हैं, और भी बाकी प्रैक्टिकल कैसे लिखना वो आपको बिल्कुल आइडिया दे देंगे। बहुत इजी कर देंगे प्रैक्टिकल के, आपको सब कुछ बोल के तो भी इतना लिखाओगे कि पास हो जाओगे। ये काम करेंगे और उसके बाद हम लोग थ्योरी पर चलेंगे। थ्योरी के भी हर सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे, कितने क्वेश्चन करके जाए कि हम पास ही हो जाए। एक बहुत अच्छा आइडिया आपको दे देंगे, उससे बहुत कुछ आपका भला हो सकता है। फिलहाल बात करें क्वेश्चन पेपर के पैटर्न, स्टूडेंट बहुत परेशान है, क्या पढ़ के जाए पास हो जाए, पास नहीं हो पा रहा, लगातार फेल हो रहा है एनआईएस के अंदर, उसमें करे तो क्या करे। हमने आपको बोला कि आपको बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनआईएस की खुद की बुक्स है वो पढ़ो, नहीं है पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ो। वही बुक्स पर ज्यादा रियलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि बोर्ड की इंटरनल मीटिंग्स में ये सारी बातें निकल के आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी बुक्स क्यों नहीं पढ़ते, क्यों ना हम ऐसा बनाए कि स्टूडेंट हमारे बुक पर ही है। और ये अच्छी बात है, कम से कम एक टस्टेबल कुछ तो होना चाहिए कि जो पढ़े और उससे आ जाए, और जो पढ़े उससे उसका रास्ता निकल जाए। ये भी बुक वो भी बुक, कितना कंफ्यूजन, कितना पढ़ाई करे, कैसे पढ़े, बहुत मुश्किल काम। इसलिए बोर्ड ने ये अच्छा रास्ता दिया। आप इंटेक्स उसके एनआईएस की जो खुद की बुक्स है उसका इंटेक्स लो, टैक्स के क्वेश्चन लो, सैंपल पेपर उठाओ, इस सब पर ठीक से काम करो, इसका फायदा आपको मिलेगा। इसका खुद की बुक का स्टडी मटेरियल उठाओ और ठीक से पढ़ो, उसका फायदा नहीं मिले तो बताना हमको। यही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सिलेबस क्लियर, एक तो टॉपिक क्लियर, एक तो उसके खुद के क्वेश्चन आपको क्लियर, तो कितना सारा रास्ता बढ़िया मिलता है। तो बोर्ड ने ये फाइनली डिसाइड किया कि हम अपने बुक के ही क्वेश्चन को ज्यादा प्रमोट करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट रादर देन कोई क्वेश्चन बाहर वाला बनाए, रादर देन दूसरे बुक के सारे लिए या रेफरेंस वाले क्वेश्चन लिए जाए। बेटर यह है कि अपने बुक के क्वेश्चन ज्यादा लिया जाए और खुद के जो नोट्स है या बुक्स है उससे ही टॉपिक निकाला जाए और उसी से क्वेश्चन बनाया जाए, अगर बना भी रहे तो ये एक अच्छी बात है। क्वेश्चन पैटर्न जो अप्रैल में था वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, राइट। तो कोई बदलाव ना करते हुए क्वेश्चन का तरीका ही बदलेगा, क्वेश्चन देने का ही तरीका बदलेगा। अपने बुक के क्वेश्चन ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, तो एक अच्छी बात है कि आप अपनी बुक्स उठाओ ना इसकी, उसमें टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन कर जाओ, इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन कर जाओ और उसको ही तैयारी में डालो और वो चीज अच्छे से तैयार करो। 10th क्लास से सस्ती है तो पूरा टैक्स और इंटेक्स से क्वेश्चन कर जाओ, आपको फायदा मिलेगा। साइंस 10th क्लास देने जा रहे हो तो उसके टैक्स और इंटेक्स से क्वेश्चन कर जाओ, आपको फायदा मिलेगा। मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है सिर्फ उतना भी करके चले जाओ तो आप पास हो जाओगे। 10th क्लास की भी स्टोरी है। 12th क्लास में फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत सारा बाहर से आता था, स्टूडेंट बहुत परेशान, क्या करें। अब क्वेश्चन बढ़ेगा टैक्स और इंटेक्स से, तो टैक्स और इंटेक्स क्वेश्चन को एक बार पूरा लगा जाओ, ज्यादा नहीं, हर चैप्टर में खोल के देखो 10 से 15 क्वेश्चन आपको हैं, हर ऐसे करते चले जाओ। क्वेश्चन का आंसर नहीं है, गूगल बाबा से पूछो मिलेगा, और भी रिसोर्सेस है, ऑनलाइन रिसोर्सेस है, आप उनसे आंसर ले लो और उनको लर्न कर लो, मेमोराइज कर लो, 2-3 बार 4 बार लिखते रहो। एक ही चैप्टर डेली के हिसाब से टारगेट बनाओ, जब तक एग्जाम आते हैं 20-25 चैप्टर्स आराम से हो जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर ले ले तो 30-35 चैप्टर्स अगर है आराम से इतने दिन में हो जाएंगे। हर दिन एक चैप्टर का टेक्स्ट और इंटेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो और उसको लिखने की कोशिश करो, थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। 10th क्लास में साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का करें। बाकी वीडियोस जब उस पर आएगा तो हम उस पर डिटेल बात करेंगे। कल से प्रैक्टिकल का वीडियो आना चालू होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ज्योग्राफी का, 10th क्लास साइंस, 10th क्लास मैथमेटिक्स, होम साइंस, 10th क्लास, 12th क्लास, इस सब का वीडियो 1 बाई 1 आएगा। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और उसका लिखने का तरीका, अगर उसके अलावा भी क्वेश्चन आए तो क्या लिखे कि काम हो जाए, वो सब हम लोग एक आइडिया दे देंगे। इतना परफेक्ट आइडिया कि जिसमें 2 प्रैक्टिकल आप 100% लिखाएंगे और गारंटेड पास हो जाएंगे। गारंटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लिखने का अगर पैटर्न आ गया तो प्रैक्टिकल कोई सा भी हो आप लिख के आ जाएंगे, उतनी हेडिंग्स आपके आ जाएंगे, उतने प्रॉपर लिखने का आइडिया आ जाएगा, तो कर ही के आएंगे, 100% करके आएंगे। और जब इतना कर लेंगे 100% कौन आपको फेल दे देगा। कुछ एक आधे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि हमारा थियरी का डेट शीट कब आएगा। पहली बात एक सब चीज बता दें, प्रैक्टिकल की डेट शीट आ गई है, वो हमने आपको बता दी थी, आप सबको मिल गई होगी, ग्रुप में भी डाल रखा। देखिए एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि डेट शीट कब आएगी, प्रैक्टिकल की डेट शीट आ चुकी है,
वो मैं आपको दे चुका हूँ। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट कब आएगा? 15 सितंबर से, उससे पहले नहीं आएगा, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। थियरी का डेट शीट कब आएगा? थियरी का डेट शीट सितंबर एंड में आएगा, सितंबर एंड में आएगा। थियरी का हॉल टिकट कब आएगा? अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं क्या मेरा हॉल टिकट अभी नहीं आएगा? जी, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आपका हॉल टिकट कैसे आएगा? हॉल टिकट उन्हीं का भी आने वाला है जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। उसकी पहले क्या उन्होंने एग्जाम फीस भरी है? अगर एग्जाम फीस भरी है तभी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगा। एग्जाम फीस भरा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका है तो आपका आएगा। अगर आप ऑलरेडी पहले प्रैक्टिकल में पास हो गए, 12th क्लास में फिजिक्स में पास हो, केमिस्ट्री पास हो, सिर्फ थियरी में फेल हो, तो आपको प्रैक्टिकल में बार बार रीअपियर मत हो। अगर मार्क्स बहुत कम है तभी अपियर होना, अदरवाइज नहीं करना, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। देखो, कंफ्यूजन में मत रहो। अगर आप प्रैक्टिकल में क्लियर हो, प्रैक्टिकल में क्लियर हो। थियरी में जाना तो सिर्फ थियरी में ही जाना है, तो थियरी की तैयारी अपनी जारी रखो, प्रैक्टिकल में मत जाओ, कंफ्यूज मत हो अपने आप को, और ना ही कंफ्यूज करो अपने आप को। SYCP है तो प्रैक्टिकल देना, SYCT है तो थियरी देना, इसके सिवा कुछ भी नहीं देना। SYC लिखा है तो प्रैक्टिकल और थियरी अगर दोनों इन्वॉल्व है तो देना, अगर ऑप्शन की कैटेगरी में आते हैं तो। 10th क्लास में कुछ भी है, प्रैक्टिकल में फेल है, थियरी में फेल है, आपको दोनों ही देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल थियरी कुछ नहीं होता, दोनों मिला के कंबाइंड मार्क्स होते हैं। अगर फेल है तो फेल है, फिर दोनों ही देना है। 10th क्लास का स्टूडेंट ये नहीं कह सकता पिछले बार मैं प्रैक्टिकल में पास था तो मैं सिर्फ थियरी दूंगा, जी नहीं, दोनों ही देना पड़ेगा 10th क्लास में। 12th क्लास में ऐसा नहीं है, 12th क्लास में प्रैक्टिकल में फेल है तो प्रैक्टिकल दो, थियरी में फेल है तो थियरी दो, दोनों में ही फेल है तो दोनों ही दो। फोर्सली उसमें कुछ भी नहीं है, सेपरेटली पास होना, सेपरेटली मार्क्स दिखाना। कोई भी प्रॉब्लम मैसेज करो, हम आपकी मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।